हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। यो बी डॉक्टर एम के दास। आप लोग कैसे हैं? आई होप आई विल फाइन। टुडे आई विल डिस्कसिंग विथ यू रूट वर्ड एरो। आज हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे रूट वर्ड एरो के विषय में। आज हम लोग जानेंगे एरो के विषय में, एरो रूट वर्ड के विषय में। दैट्स माय चैप्टर 58 एंड लेक्चर 58। रूट वर्ड एरो। एरो का मतलब होता है, एरो मीन्स एयर यानी हवा। तो ठीक है, देखते हैं हम टॉपिक। एरो, एरी या फिर एरी, ये तीनों रूट वर्ड ही है। एरो इज अ ग्रीक रूट वर्ड। एरो एक ग्रीक रूट वर्ड है, हैज टेकन फ्रॉम एयर या फिर एरोस, दैट मीन्स एयर, मिस्ट या फिर एटमॉस्फियर। मतलब क्या है, ये जो एरो रूट वर्ड है ये ग्रीक रूट वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड से लिया गया है, एर या फिर एरोस से। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है, इससे लिया गया है एरो, जिसका मतलब होता है या तो एयर या फिर मिस्ट या फिर एटमॉस्फियर। वेरिएशन ऑफ एरो रूट, यानी कह रहा है कि एरो का रूप क्या होता है? तो एरो का रूप होता है एरी या फिर एरो या फिर एयर। दैट मीन्स एयर, मिस्ट, हैज क्लाउड्स या फिर एटमॉस्फियर। यानी ये जो ये सारा वर्ड है, ये एरो का फॉर्म है, एरो का वेरिएशन रूप है। ठीक है, जिसका मतलब ये सारा होता है। अब हम एरो से बनने वाले वर्ड के विषय में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अ वर्ड फॉर्मेशन बाय एरो रूट वर्ड। ठीक है, और उसका एग्जांपल भी देखते हैं। पहले कॉलम में हमने लिया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फिर वर्ड फॉर्मेशन बाय एरो रूट। ठीक है, और सेकेंड कॉलम में हमने लिया ग्रीक रूट या फिर अफिक्स, जो कि एरो वर्ड से, एरो रूट से मिलकर बनेगा। ठीक है, अफिक्स या फिर ग्रीक या फिर लैटिन रूट वर्ड। और थर्ड कॉलम में हमने उसका मतलब लिया, ये जो वर्ड है ये रूट वर्ड, जिसका मतलब ये हुआ। और फोर्थ कॉलम में इसका एक्सप्लेन हमने किया या फिर डिफाइन किया है। तो पहला एग्जांपल देखते हैं, जो कि एरो रूट वर्ड से बना हुआ है। एरो वेन। एरो वेन में वेन एक रूट वर्ड है, ये वेन है, ये रूट वर्ड है। हाँ, एक और बात, ये जो भी ये सारा वर्ड जो कि एरो से बना हुआ है, वर्ड फॉर्मेशन, इसका मतलब खुद से निकल सकता है। ठीक है, कैसे तो देखते हैं। वेन एक रूट वर्ड है, जिसका मतलब होता है वाइंड या फिर इंडिकेटर। ठीक है, वाइंड या फिर इंडिकेटर। और ये वेन है, रूट वर्ड है, इसका मतलब ये हुआ। और एरो वेन, एरो का मतलब तो आपको पता चल गया, या फिर एयर या फिर मिस्ट या फिर एटमॉस्फियर होता है। और यहाँ पे वेन है, वेन का मतलब होता है वाइंड या फिर इंडिकेटर। और इसे डिफाइन करते हैं, एन एनेमोमीटर या फिर इंस्ट्रूमेंट दैट्स यूज्ड मेजर वाइंड, स्पीड एंड डायरेक्शन। मतलब कह रहा है कि एक इंस्ट्रूमेंट यानी एक यंत्र या फिर एक एनेमोमीटर। एनेमोमीटर एक यंत्र ही है। ठीक है, दैट यूज्ड, जिसका प्रयोग मेजर वाइंड, स्पीड एंड डायरेक्शन, जिसका प्रयोग हवा की स्पीड यानी हवा की जो गति होती है वो, और उसकी जो दिशा होती है, जो किस दिशा में फ्लोइंग कर रहा है वो। ठीक है, ब्लोइंग कर रहा है वो, उसको पता लगाते हैं जिस यंत्र से। ठीक है, दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एरो वेन। ठीक है, ये एक एरो वेन हुआ, इससे हम लोग पता लगाते हैं। ठीक है, ये एक यंत्र है। नेक्स्ट वर्ड है, एग्जांपल है एरोयास्ट। एरोयास्ट में यास्ट एक रूट वर्ड है, जिसका मतलब होता है बोट। ठीक है, बोट यानी एक तरह का जहाज। और इसे हम एक्सप्लेन करेंगे, अ बोट दैट फ्लाइज इन द एयर एज अ फ्लाइंग बोट। मतलब कह रहा है कि एक बोट यानी एक जहाज, दैट फ्लाइंग इन द एयर, जो कि हवा में उड़ती है, एज अ फ्लाइंग बोट, यानी एक फ्लाइंग बोट के तौर पर। फ्लाइंग बोट मतलब उड़ने वाली जहाज कह सकते हैं, उसको हवाई जहाज बोल सकते हैं। दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एरोयास्ट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है एरोप्लेन या फिर एरोप्लेन। एयरप्लेन या फिर एरोप्लेन, दोनों वर्ड है। इसमें जो है प्लेनस से बना हुआ है। किससे बना हुआ? प्लेनस या फिर प्लेनोस से। प्लेनोस या फिर प्लेनस, ये रूट वर्ड है। ठीक है, और जिसका मतलब होता है फ्लैट या फिर प्लेन। और इसे डिफाइन करते हैं, अ व्हीकल दैट कैन फ्लाई थ्रू द एयर विथ विंग्स एंड वन मोर इंजन्स इन द प्लेन। मतलब कह रहा है कि एक वाहन, व्हीकल यानी वाहन, दैट की कैन फ्लाई थ्रू
द एयर, इन द एयर मतलब कह रहा है जो हवा में उड़ती है, जो हवा में उड़ सकती है विथ विंग्स, पंख के साथ, ठीक है। एंड वन मोर इंजन्स इन द प्लेन, और उसमें एक से अधिक इंजन्स लगी होती है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम एरोनट। क्या लेते हैं? एरोनट। एरोनट में नॉस, नॉस एक रूट वर्ड है, ठीक है, नॉस से बना हुआ है एरोनट। नॉस एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है दैट मीन्स शिप, नेविगेशन, ये दोनों होता है। और इसे डिफाइन करते हैं अ ट्रेवलर या फिर पर्सन हु ट्रेवल्स इन अ हॉट एयर बैलून या एयर शिप। मतलब क्या रहा है कि एक ट्रेवल, एक यात्री या फिर कोई व्यक्ति, ठीक है, जो ट्रेवल्स इन अ हॉट एयर, जो कि एक हॉट एयर बैलून में, यानी एक बैलून जो कि गर्म हवा से भरी हुई होती है, उसमें यात्रा करता है। कौन? ट्रेवल, यानी कोई व्यक्ति, ठीक है। दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एरोनट। इसे हम हिंदी में कहते हैं अंतरिक्ष यात्री, यानी जो यात्री जो अंतरिक्ष के लिए यात्रा करता है, एरोनट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एरोबायोलॉजी। एरोबायोलॉजी में बायोस रूट वर्ड है और लॉजी भी रूट वर्ड है। बायोस का मतलब लाइफ और लॉजी का मतलब स्टडी होता है। और इसे डिफाइन करते हैं द स्टडी ऑफ एयरबोर्न ऑर्गेनिज्म स्पोर्स पॉलन। मतलब क्या रहा है कि हवा, मतलब एयरबोर्न यानी हवा से संबंधित, हवा में उड़ने वाली ऑर्गेनिज्म, जीव जंतु, स्पोर्स या बीजाणु, या पोलेन मतलब ये कीट मकोड़े, परागन जो होता है वो सारा जो हवा से संबंधित है, ठीक है, उसकी जो स्टडी करते हैं, अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं एरोबायोलॉजी। यानी इसे हिंदी में आप कह सकते हैं वायु जीव विज्ञान, वायु जीव विज्ञान। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एरोडायनेमिक। एरोडायनेमिक में डायनम एक रूट वर्ड है, ठीक है, डायनम रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है फोर्स या फिर पावर। इसे हम, और इसमें एक आई सफिक्स है, ठीक है, ई के सफिक्स है जिसका मतलब होता है रिलेटेड टू, और इसे एक्सप्लेन करेंगे रिलेटिंग टू द फोर्स ऑफ एयर इन मोशन। कह रहा है कि गति में हवा के हवा के दबाव से संबंधित, ठीक है, यानी वायुमंडलीय दबाव से संबंधित। गति में, वायु गतिकीय में, यानी हवा की गति में उससे उस पर जो दाब लगती है, या किसी की गति में जब फोर्स लगती है, वायु की फोर्स लगती है, ठीक है, उससे संबंधित, उसे हम कहते हैं एरोडायनेमिक, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है एरियल। एरियल में अल एक सफिक्स है। एरी तो समझते हैं आप लोग, एरी मतलब एरो, एयर, और अल एक सफिक्स है जिसका मतलब रिलेटेड टू, और इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफाइन करते हैं रिलेटेड टू द एयर, हवा से संबंधित जो भी हो, दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एरियल। नेक्स्ट एग्जांपल है एरोलॉजी। एरोलॉजी में लॉजी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टडी, और इसे एक्सप्लेन करते हैं द स्टडी ऑफ द एटमॉस्फेयर। यानी कह रहा है कि वायुमंडलीय दबाव का जब अध्ययन किया जाता है, ठीक है, द स्टडी ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडलीय दबाव यानी हवा का जब दबाव पड़ती है चारों तरफ से, उसका जो स्टडी किया जाता है तो उसे कहते हैं एरोलॉजी। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एरोग्राफी। एरोग्राफी में ग्राफ एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है राइट या फिर डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन। और इसे एक्सप्लेन करते हैं द डिस्क्रिप्शन ऑफ एटमॉस्फेयर। मतलब क्या रहा है कि जब वायुमंडल के ऊपर, वायुमंडलीय दबाव के ऊपर जब आप नोट लिखते हैं, डिस्क्रिप्ट तैयार करते हैं, ठीक है, या उसका जब स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एरोग्राफी। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एयरपोर्ट। एयरपोर्ट में पोर्ट एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है कैरी या फिर गेट, और इसे एक्सप्लेन करेंगे अ प्लेस वेयर एयरक्राफ्ट कैन लैंड एंड टेक ऑफ पैसेंजर्स टू कैरी। मतलब कह रहा है कि एक जगह, अ प्लेस मतलब एक जगह, स्थान, वेयर जहां एयरक्राफ्ट कैन लैंड एंड टेक, मतलब कह रहा है जहां पर एयरक्राफ्ट जो हवाई जहाज होती है, जो उड़ने की जहाजें होती है हवा में, वो लैंड करती है या फिर उड़ती है, टेक ऑफ करती है, और पैसेंजर को क्या करता है, ढोने का काम करता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एयरपोर्ट।